फिल्म की शुरुआत 5 दोस्तों से होती है जिसमें स्कॉट, उसकी गर्लफ्रेंड शैली, ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा और उसकी बहन शैलिन होती है, जो सभी छुट्टियां मनाने जंगल में बने केबिन में जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनकी कार के सामने एक ट्रक आ जाता है, पर भाग्य से वो सभी भयानक हादसे से शिकार होने से बच जाते हैं, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर एक कमजोर ब्रिज के पास आ जाते हैं। पर जैसे ही वो अपनी कार को ब्रिज से गुजारते हैं, उनकी कार का टायर ब्रिज की काफी कमजोर लकड़ी पर पड़ने से लकड़ी टूट जाती है, जिससे उनका टायर वहीं फंस जाता है। पर वो इस मुसीबत से भी जैसे तैसे निकलकर अपने कैबिन तक पहुंच जाते हैं। पर जब स्कॉट कैबिन का दरवाजा खोलने जाता है तो दरवाजे के पास लगा झूला अपने आप ही हिलने लगता है, पर इस पर भी वो इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही स्कॉट दरवाजे के ऊपर से घर की चाबी लेता है तो झूला तुरंत ही रुक जाता है, जिसे देख वो एकदम घबरा जाता है। पर फिर भी वो कैबिन खोलकर अंदर जाता है, जो काफी डरावना होता है। जिसके बाद बाकी भी कैबिन में आ जाते हैं। अब रात को शर्लिन जब एक घड़ी का स्केच बना रही होती है कि तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो उससे कह रही होती है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। जो सुनकर वो घबरा जाती है और तभी उसका हाथ मानो पॉजेस हो गया हो। वो अपने आप ही एक पेपर पर स्केच बनाने लगता है और काफी खतरनाक किताब का स्केच बनाती है। पर अब अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही हिलने लगता है, मानो उसके अंदर कोई बंद हो जो बाहर आना चाहता है। जो देखकर शर्लिन एकदम घबरा जाती है, जिसके बाद फिर सभी खाना खाने टेबल पर आ जाते हैं। पर तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जानवर बेसमेंट के अंदर है, इसलिए स्कॉट टॉर्च लेकर अंदर जाता है, पर वो काफी समय तक वापस ही नहीं आता। इसलिए अब ऐश लैंटर्न लेकर बेसमेंट के अंदर जाता है, जो काफी भयानक होता है। और वहीं उसे कमरे का दरवाजा भी दिखाई देता है, और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है, वहाँ स्कॉट आकर उसे डरा देता है। जिसके बाद वो ऐश को उस कमरे में रखी चीजें दिखाता है, जिनमें वो किताब भी होती है जिसका स्केच शर्लिन ने बनाया था। और उस किताब में कई सारे डरावने शैतानों की तस्वीर होती है, और वहीं उन्हें एक टेप रिकॉर्डर और कुछ हथियार भी मिलता है। इसलिए वो दोनों सारा सामान लेकर ऊपर आते हैं और उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देते हैं, जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, और उससे भी खतरनाक वो किताब है जो बेसमेंट में रखी है, जिसका नाम द बुक ऑफ डेड है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मंत्र लिखा है जिसे पढ़ने से शैतान जाग जाते हैं। और मैं बेवकूफ गलती से वो मंत्र पढ़ लिया, जिसके पढ़ते ही वो भयानक शैतान जाग उठा और फिर उसने मेरी पत्नी को पोजेस कर लिया। मैं कैसे भी यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये जंगल जाने नहीं दे रहा है। जो सुनकर शर्लिन एकदम घबरा जाती है और तुरंत ही वो टेप रिकॉर्डर बंद कर देती है। लेकिन स्कॉट को ये सब मजाक लग रहा होता है, इसलिए वो फिर से चालू कर देता है, जिसमें वो आदमी उस शैतानी मंत्र को पढ़ देता है, जिसके पढ़ते ही कैबिन के बाहर की जमीन फटने लगती है, जिसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। वहीं शैलिन मंत्र सुनकर और ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में वो जोर से चिल्ला पड़ती है। और तभी अचानक खिड़की की कांच तोड़कर एक पेड़ की टहनी कैबिन के अंदर आ जाती है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। पर उन्हें लगता है कि मौसम खराब होने के कारण पेड़ टूट गया है, इसलिए वो इसे भी अनदेखा कर देते हैं। अब ऐश लिंडा को एक लॉकेट देता है, जिसे पाकर वो एकदम खुश हो जाती है। वहीं शैलिन को घर के बाहर से फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए अब वो आवाज का पता लगाने घर के बाहर जंगल में आ जाती है। और तभी अचानक कई सारे टहनियां उसे पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर तुरंत कैबिन के पास आती है। पर घबराहट में उससे कैबिन का दरवाजा ही नहीं खुलता, लेकिन सही समय पर ऐश दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेता है। शर्लिन अब घबराते हुए सभी को सारी बात बताती है, लेकिन किसी को भी उसके बात पर विश्वास ही नहीं होता। जिस पर अब वो ऐश से कहती कि मुझे अभी घर जाना है, इसलिए वो उसे कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी दूर
आते ही ऐश कार रोककर बाहर आता है और वहाँ से थोड़ी दूर जहाँ ब्रिज है वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, जो देख शर्लिन को अब घबराहट होने लगती है। इसलिए वो खुद भी कार के बाहर आकर देखने लगती है, जहाँ उसे वो कमजोर ब्रिज पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई देता है, जो देख वो समझ जाती है कि अब वो लोग इस जंगल से नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो वहीं पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिस पर फिर ऐश उसे फिर से कैबिन में लेकर आ जाता है। अब ऐश बची हुई टेप रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, जिसमें वो आदमी कहता है कि जिस इंसान के अंदर शैतान आ जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, जिससे शैतान मर जाएगा, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। और तभी अचानक शर्लिन अपने आप एक शैतान में बदलकर बेहोश हो जाती है। इसलिए सभी उसे देखने उसके पास जाते हैं, लेकिन वो तुरंत होश में आ जाती है और फिर एक पेंसिल लेकर लिंडा के पैर में घुसा देती है, जिसके बाद वो ऐश को भी मारकर दूर फेंक देती है। और जैसे ही वो उस पर पेंसिल से हमला करती है, वहाँ स्कॉट आ जाता है, जो शर्लिन से लड़कर उसे बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है और फिर उस बेसमेंट को पूरी तरह से चेन से बांध देता है। अब शर्लिन बेसमेंट से बाहर आने की बहुत कोशिश करने लगती है, जहाँ उसकी शक्ल एकदम भयानक हो गई थी, जिसे देख सभी डर रहे होते हैं। और अब शैली को भी खिड़की के बाहर किसी के होने का आभास हो जाता है, इसलिए स्कॉट उसे कमरे से जाने को कह देता है। पर जैसे ही वो कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो कोई खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर स्कॉट तुरंत शैली को देखने जाता है, जो उसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देती। पर जैसे ही वो बाथरूम में आता है, शैली उस पर हमला करके उसके ऊपर चढ़ जाती है, पर स्कॉट उसे अपने ऊपर से हटा देता है, जिससे वो चिमनी में गिर जाती है और अग्नि के कारण उसका चेहरा बुरी तरह से जलने लगता है। इसलिए स्कॉट उसे आग से बाहर निकालता है, पर वो फिर से उस पर हमला करके उसे आग में डालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में मिले खंजर से उसे मारने वाली होती है कि तभी वो अपने पास रखे चाकू से उसके हाथ में कट लगाकर उसकी चंगुल से बच जाता है, पर शैली उस कटे हुए हाथ को खाकर अलग कर देती है। लेकिन फिर स्कॉट उसके ही खंजर को उसके शरीर के अंदर घुसा देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। पर जैसे ही स्कॉट उसे चेक करने जाता है, वो फिर से उठकर उस पर हमला कर देती है। इसलिए अब गुस्से में वो कुल्हाड़ी से उसके शरीर के कई सारे टुकड़े कर देता है, पर इतने टुकड़े होने के बाद भी वो हिल रही होती है। इसलिए वो और ऐश मिलकर उन टुकड़ों को कपड़े में डालकर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ वो गड्ढा खोदकर उसे दफना देते हैं। अब स्कॉट ऐश से कहता है कि हमें अभी इस जंगल से निकलना होगा, ब्रिज के अलावा कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होना चाहिए जो रोड तक जाता हो। पर ऐश याद दिलाता है कि लिंडा का चोट गहरा है, वो अभी चल नहीं पाएगी, जिस पर स्कॉट कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसकी चिंता करो, पर मैं तो जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐश लिंडा के कमरे में आकर उसके घाव को देखने लगता है, जो अचानक पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे अब लिंडा भी पूरी तरह से शैतान में बदल जाती है, जो देख ऐश एकदम घबरा जाता है और तुरंत घर के बाहर आता है, जहाँ उसे स्कॉट दिखाई देता है, जो एकदम घायल अवस्था में होता है। ऐश अब उसे घर के अंदर लाकर उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें दूसरा रास्ता मिला, जिस पर वो कहता है कि दूसरा रास्ता है, लेकिन वो खतरनाक टहनियों से होकर गुजरता है। और तभी लिंडा अजीब तरह से हंसने लगती है, इसलिए ऐश उसे चुप होने को कहता है, लेकिन वो अपनी डरावनी हंसी अब और भी ज्यादा गहरी कर देती है। इसलिए अब वो उसे गन से शूट करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तब लिंडा अपने असली रूप में आकर ऐसे कहती कि मेरी मदद करो, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है। पर तभी बेसमेंट से शर्लिन भी ऐसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसलिए वो चाबी से बेसमेंट के ऊपर लगे चेन को खोलने ही वाला होता है कि शर्लिन अपना हाथ बाहर निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इसलिए वो सही समय पर पीछे हट जाता है और वहीं लिंडा भी फिर से शैतान में बदलकर हंसने लगती है। इसलिए वो उसे घसीटते हुए कैबिन के बाहर छोड़कर वापस कैबिन में आ जाता है
और स्कॉट को तुरंत पानी पिलाता है, लेकिन तब तक स्कॉट अपना दम तोड़ चुका होता है, जो देख ऐश काफी परेशान हो जाता है। पर अब ऐश को भी घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे वो वहाँ जाता है लिंडा उसे पकड़कर उस पर खंजर से हमला करने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच जाता है और उसे उसके ही खंजर पर गिरा देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब उसके बाद ऐश लिंडा को जंजीरों में जकड़ देता है और चेनसो से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचता है, पर अब भी उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए उसके टुकड़े करने के बजाय उसे कैबिन के बाहर लाकर जमीन खोदने लगता है ताकि वो उसे दफना सके। वहीं शेलिन अब भी बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है और बार बार दरवाजे पर प्रेशर देने से सारे किले निकल जाते हैं, जिससे बेसमेंट का दरवाजा अंत में टूट जाता है और अब शेलिन वहां से आजाद हो जाती है। इधर ऐश जमीन खोदकर लिंडा को उसके अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी भी रख देता है। पर तभी उसे वहाँ लिंडा का वही लॉकेट दिखाई देता है जो उसने उसे तोहफे में दिया था, और जैसे वो उसे लेने बढ़ता है लिंडा जमीन के अंदर से अपना हाथ निकालकर ऐश के पैर को खरोच करके उसे घायल कर देती है। और तभी वो जमीन के नीचे से ऊपर आकर ऐश को पकड़कर दूर फेंक देती है। पर जैसे ही वो उसे मारने उसकी तरफ बढ़ती है ऐश एक शॉवल से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, पर लिंडा का कटा हुआ सिर अब भी जीवित होता है। इसलिए अब ऐश वहाँ से भागकर कैबिन के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे बेसमेंट का दरवाजा खुला मिलता है, जो देख के वो और भी घबरा जाता है। इसलिए तुरंत वो गन ले लेता है और तभी खिड़की के बाहर से शर्लिन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ही शूट कर देता है। पर फिर भी उसकी तरफ वो बढ़ने लगती है, इसलिए अब वो दरवाजा ही बंद कर देता है। पर दुर्भाग्य से उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए कोई चारा ना होने पर वो बेसमेंट के अंदर गोलियां लेने जाता है, लेकिन तभी बेसमेंट का पाइप फटकर उसमें से बहुत ज्यादा खून गिरने लगता है और देखते ही देखते पूरे बेसमेंट में जगह जगह से खून आने लगता है। पर जैसे तैसे ऐश गोलियां लेकर बेसमेंट के बाहर आता है, जहां सब कुछ शांत होता है। अब ऐश परेशान होता है कि ना जाने शर्लिन कहां से आकर उस पर हमला कर दे, इसलिए वो दरवाजे से लगकर खड़ा हो जाता है। पर तभी पीछे से दरवाजा फाड़कर शर्लिन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे भी बचकर उसे शूट कर देता है और दरवाजे के सामने टेबल रखकर उसे बंद कर देता है। लेकिन उसकी मुसीबत अब भी कम नहीं हुई होती, क्योंकि स्कॉट भी अब शैतान बनकर उस पर हमला करने आ जाता है। पर ऐश उसकी दोनों आंखों में उंगली घुसाकर उसे फोड़ देता है, जिसके बाद वो उसके अंदर घुसी लकड़ी को बाहर निकालता है। पर लकड़ी के निकलते ही उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिससे वो वहीं धाराशायी होकर गिर जाता है। पर तभी अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है, जो देख ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। पर तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ती है, जहाँ वही शैतानी किताब थोड़ी सी जल रही होती है, जिससे वो समझ जाता है कि यदि किताब जल जाए तो शैतान खत्म हो जाएगा। पर तब तक शर्लिन भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और स्कॉट ऐश का पैर पकड़ लेता है, इसलिए अब ऐश उस किताब तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वो लिंडा को दी हुई लॉकेट से किताब को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है और तुरंत उस किताब को अग्नि को समर्पित कर देता है, जिससे शर्लिन और स्कॉट का शरीर सड़ने लगता है और देखते ही देखते पूरी तरह से सड़कर गायब हो जाता है, जिसके अंदर से अंत में कीड़े निकलने लगते हैं। पर तब भी ऐश को शैतानों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उससे कह रहे होते कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। पर तब तक इस भयानक रात की सुबह हो जाती है, इसलिए ऐश कैबिन के बाहर आ जाता है। पर तभी पीछे से शैतान आकर उस पर हमला कर देता है और फिर उसकी चीखों के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।